दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमोनि। दोस्तों वीआईपी एस्ट्रो ओकल्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पामिश लता। दोस्तों आज के जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये वीडियो शायद बहुत से लोगों के लिए काफी काम का सिद्ध हो सकता है। आज हम जानेंगे कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है और आपका रिश्ता टूटने के कगार पर है, तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां आ गई है, रिश्ता तलाक तक जा पहुंचा है, डाइवोर्स तक जा पहुंचा है, तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है। ये जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण है और इसका जो जवाब है वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रिश्ता ठीक होने की गुंजाइश है भी या नहीं है, और अगर है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों आज हम पामिस्ट्री, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी विद्याओं के माध्यम से आप अपने संबंधों को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जानने का हम लोग प्रयास करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हाथ के बारे में, हस्तरेखा के बारे में, कि आप हाथों के माध्यम से ये कैसे जाने कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो रुकिए, हम एक वीडियो शेयर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम हस्तरेखा विज्ञान के आधार पर जानते हैं कि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या कारण है। तो उसके बाद में हम समाधानों के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों अगर किसी जातक की हृदय रेखा दूषित है, ये हृदय रेखा है, और अगर ये हृदय रेखा दूषित है, दूषित मतलब इस ये रेखा जंजीरदार है, चौड़ी है, फैली हुई है, या इसके अंदर ब्रेक है। ब्रेक कैसे होते हैं, ऐसे टूट टूट करके अगर कोई रेखा जा रही है तो उसको ब्रेक बोलते हैं। अगर इस रेखा के ऊपर कोई आड़ी रेखा काट के जा रही है, या ये क्रॉस का साइन है, या इसके ऊपर स्टार का साइन है, या इस रेखा के ऊपर कोई तिल का या धब्बे का निशान है, तो ये सारे के सारे साइन जो हैं वो ये बताते हैं कि इस जातक को वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में, लव रिलेशनशिप में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा साइन, अगर आपकी रति रेखा, हमारे हाथ में ये जो रेखा होती है, इस रेखा को रति रेखा बोलते हैं। हमारे अंगूठे में यहां जो रेखा होती है इसको रति रेखा। तो ये अगर टूटी हुई है, या ये रेखा चौड़ी और फैली हुई है, अगर ये जंजीरनुमा है, या इस रेखा के ऊपर दूसरे बैड साइन है, जैसे आड़ी रेखाएं काट रही हैं, क्रॉस का साइन है, तिल का साइन है, जाल का साइन है, तो ये रेखा भी ये बता रही है कि आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपकी विवाह रेखा, आपकी विवाह रेखा अगर टूटी हुई है, अगर दो मुई हो गई है, या चौड़ी और फैली हुई है, या इस रेखा के ऊपर कोई आड़ी रेखा काट की गई है, या क्रॉस का साइन है, या तिल का साइन है, या कोई धब्बा है, तो कोई भी बुरा साइन अगर इस रेखा पर है, तो ये इस बात को बता रही है कि आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब है। ये इस बात को बता रही है। उसके बाद में बात करेंगे उपायों की, तो उससे पहले हम बात करते हैं ज्योतिष के अनुसार। तो ज्योतिष में हम लोग क्या देखें और किस हिसाब से समझें कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम बात करें कुंडली में, तो कुंडली में भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार के साइन आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं, तो ये आपके जीवन में परेशानियां दे सकती है। देखो कुंडली का विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये 6
8 और 12। मतलब ये यहां पर समझने का कोशिश करना। ये पहला घर होता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां घर है, ये 10वां घर है, और यहां पर ये 11वां घर। तो विशेष तौर पे छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में आपका शुक्र है, तो आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर ये आपके 7th हाउस में यहां आपको अगर शुक्र, मंगल और राहु जैसे ग्रह बैठे हैं, शनि जैसा ग्रह बैठा है, तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इस बात में कोई वो डाउट नहीं है। तो विशेष तौर पे जो हमें समझने की आवश्यकता है, हमें चीजों को जो समझने की आवश्यकता है, कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, शुक्र के साथ में राहु बैठा है, शनि बैठा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होगी। अगर आपके 7th हाउस के अंदर मंगल बैठा है, शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो यहां कुंडली और इन दोनों के माध्यम से हमने दोनों चीजों को समझा कि यहां ये प्रॉब्लम स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या उपाय करना चाहिए, ये हमें समझने की आवश्यकता है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पुरुष है और उसका शुक्र अगर खराब है, तो शुक्र का उपाय कर लीजिए, आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ ठीक हो जाएगी। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप शुक्रवार के दिन संकल्प लेकर के शुक्र बीज मंत्र का जप करिए, कम से कम 5 माला। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः। तो इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। दूसरी बात, आप सफेद कपड़े पहने और सफेद मिठाई जो है उसका कन्याओं को आप खिला सकते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उपाय है कि शुक्रवार के दिन आप चावल की खीर बना करके 6 साल से छोटी बच्चियों को आप वो खिलाएं, तो आपका शुक्र मजबूत होता है और ऐसे में आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान आपको मिलता है। दूसरा जो उपाय है, आप शनि का उपाय करिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए और शनि बीज मंत्र या शनि जो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रेम प्राम सह शनिये नमः, इन दोनों में किसी का भी आप संकल्प लेकर के और उसका जप करिए। कम से कम 1 माला आपको जप करनी है। दूसरा, आप यहां जेम्स स्टोन को भी यूज कर सकते हैं, और जो भी हीरा पहना जा सकता है या गुलाबी कलर के दूसरे जो स्टोन है वो भी इसमें पहने जा सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया एक उपाय मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चंद्रमा पर रोज सफेद चंदन का तिलक लगाते हैं, तो भी आपकी इस समस्या का काफी हद तक समाधान होता है। इसके अलावा मैं आपको एक सटीक और बहुत ही विश्वसनीय उपाय दे रहा हूं, और यह विश्वसनीय उपाय है वशीकरण उपाय। दोस्तों, अगर आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ खराब है, तो आप इस प्रयोग को करिए और आपको पक्का फायदा होगा। आपको एक मंत्र का जप करना है और मंत्र है ओम क्लेम काम देवाय नमः। ये मंत्र रोजाना 21 बार, गुलाब के फूल 21 गुलाब के फूल रखिए सामने, और उनके सामने बैठ करके और इस मंत्र के आपको स्फटिक माला से रोज 1 माला जप करनी है और 11 दिन तक आप ये जप करिए। आपका जो भी प्रेम है वो प्रेम आपका वापस आएगा। इसके अलावा आपको एक उपाय मैं और देता हूं। अगर आप अपने प्रेम की वापसी चाहते हो, तो कामदेव यंत्र या रति प्रिय यंत्र, इसको शुक्रवार के दिन लाल कपड़े में एक चौकी पर स्थापित करें और रोज 10 मिनट तक आप आपका जो प्रेम है, आपका जो पार्टनर है, उसको ध्यान में रखते हुए और भगवान शुक्र से आप उसके वापस लौटने की कामना करिए। तो ये भी काफी
सटीक उपाय है। इसके अलावा एक उपाय मैं आपको और दे रहा हूं। शुक्रवार को 7 गुलाब के फूलों से भगवान कामदेव की पूजा करें, और उस फूलों को बाद में अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। जल्दी ही आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात करने के लिए लायक आएगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने उपाय दिए हैं, ये उपाय आप अच्छी भावना से और अपने रिश्तों को सही मायने में ठीक करने के लिए ही यूज करें। अगर आप कोई भी गलत भावना से अगर कोई उपाय करते हैं तो वो सार्थक सिद्ध नहीं होते। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके जीवन में इसका उपयोग भी सिद्ध होगा। और अगर आपने वीडियो पूरा देख ही लिया है तो चलते चलते इसको लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार ऐसे ही वीडियो और मिलते रहे, तो जो घंटे का निशान है इसको जरूर दबा करके जाना, तभी अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, नमस्कार। जय गुरुदेव। नमस्कार।